हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि हम इस पे बताएं कि नोट्स कैसे बनाना है। तो अभी तक हमने इस पे स्पेसिफिक कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि नोट्स कैसे बनाना है। सबसे पहले ध्यान में रखो कि बनाओ कम, लेकिन जितना भी बनाओ वो उस पे कमांड होना चाहिए। और जो भी आप बनाते हो उसे 10 टाइम 20 टाइम्स, लिमिटेड हो, शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, लेकिन उस पे कमांड हो। अदरवाइज जो आपके बहुत सारे बुक्स हैं, सपोज लक्ष्मीकांत लो, तो लक्ष्मीकांत में नोट्स बनाने की लक्ष्मीकांत की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्मीकांत हर के पास अपना होना चाहिए। अब जहां आपको लगता है एक हाइलाइटर रखो, जिस भी पेज में आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ो तो कोई हाईलाइट नहीं करना चाहिए। सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप पढ़ रहे हो तो आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद चूंकि आपका अपना बुक है, तो जहां जरूरत हो आप वहां, चूंकि ऐसा नहीं है कि फुल पेज एकदम कंप्लीट भरा रहता है। आपके पास हर बुक में, किसी भी बुक को लो, तो यदि फिजिकल फॉर्म में बुक है तो उसमें स्पेस होता है। तो उस स्पेस में कुछ पॉइंट आपको लगता है तो आइदर आप पेंसिल से लिख सकते हो, या चूंकि आपका अपना बुक है तो आप पेन से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये बुक परमानेंट रहना नहीं है। ये सब ऐसे भी, ये बुक ऐसे हैं कि आपको 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करना है। जो इस बार के लिए दे रहे हैं, तो ये मान के चलो कि हमें इस बार क्वालिफाई करके निकल जाना है, या 1 ईयर के लिए रहना है। तो आप 1 ईयर में चेंजेस नहीं होते हैं, आप उस अनुसार एकोमोडेट करना है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यदि आप फिजिकल फॉर्म में आपके पास बुक है तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास हार्ड कॉपी है तब आपके पास नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी आपका एनसीईआरटी है, तो यदि हार्ड कॉपी है तो नोट्स नहीं बनाना है। सॉफ्ट कॉपी है तब आपको नोट्स बनाना है। देखो इस समय क्या हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं घर गए हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो अपने ट्रेडिशनल प्लेस पे जहां रह रहे थे, जहां सारी बुक्स रखे हुए थे, वहां से दूर रह रहे हैं। तो उनको सॉफ्ट कॉपी में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ना पड़ रहा है। तब आप स्मॉल स्मॉल नोट्स बना सकते हो। करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स देखो, कोई आप एक मंथली मैगजीन यदि ले रहे हो तो मैं समझता हूं कि उसमें भी बहुत अधिक एक ऐसा मंथली मैगजीन लो जिसे आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स पढ़ो। तो नॉर्मली क्या है, करंट अफेयर्स आपको हार्डली 1 ईयर का करना पड़ता है, जिसमें लास्ट 6 मंथ का प्रॉपर थॉरो डिटेल करना पड़ता है, और लास्ट 1 ईयर का जनरली। इस बार देखो एग्जाम एक्चुअली यदि असिस्टेंट कमांडेंट की बात करें तो अगस्त में होना था, लेकिन चूंकि ये दिसंबर में हो रहा है, तो वैसे आपको जनवरी से करना था प्रॉपर तरीका से। एक्चुअल में जो होता है लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ है उसके बाद से आपको करना होता है। लेकिन इस बार जो है आप नॉर्मली जनवरी से आपको, यानी कि जनवरी से लेकर के नवंबर तक का, 28 दिसंबर को आपका एग्जाम है, तो आपको जनवरी से नवंबर तक 11 मंथ्स का करना है। तो यदि आपके पास 11 मैगजीन है तो उसका उस ढंग से नोट्स स्पेसिफिक नहीं बनाना है। नोट्स छोटा ही बनाओ, लेकिन वो उस पर आपका फुल कमांड हो कि हम लाइन वाइज उसे कर सके। देखो दो वे है। एक, या तो बहुत सारे लोग जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और या फिर वो दोनों फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम पहले देखते हैं नोटबुक में, यानी कि हार्ड कॉपी में जिनको नोट्स बनाना है। तो हार्ड कॉपी में नोट्स बनाने के लिए आपको 2 नोटबुक्स लो। एक आपका जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट इन द सेंस कि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, उसमें कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है जो ऑलरेडी बुक में तो है, लेकिन बुक के बाद, या फिर जो होता ना रीड बिटवीन द लाइन, कि आप वहां कुछ पढ़ रहे हो, कुछ क्यूरियोसिटी आपके पास अराइज हुआ, तो उसको आपने यदि सर्च किया, अब वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो बुक में नहीं है आपका, वो आप चाहते हो कि अपने नोट्स में, या बुक में भी है उसके बाद भी नोट्स में आप लिखना चाहते हो, तो वो आपका एक थ्योरी पार्ट वाला है। नेक्स्ट एक है जो आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, ये उसका वाला। तो आपको नॉर्मली क्या करना है, 300 पेज का नोटबुक 2 लेना है। 300 × 2, तो 300 पेजेस का नोटबुक 2 लेना है। एक में क्या आपको करना है कि थ्योरी वाला पार्ट, तो उसमें क्या करो कि आप डिवाइड कर दो। सपोज आपके पास
मान के चलो क्या है, एक साइंस के लिए कर लो, साइंस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, एक आप हिस्ट्री के लिए कर दो, एक पॉलिटी के लिए कर दो, ठीक है। तो मान के चलो कि टोटल आपने इसको 6-7 पार्ट जितना भी आपको डिवाइड करना है, और जिसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो उसको, तो हम नॉर्मली यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 6 पार्ट में डिवाइड करोगे, इक्वली भी दोगे तो 50 पेजेज होते हैं। और नोट्स देखो, बहुत लोगों का जो आदत होता है कि बड़ा में लिखने का, जो फॉन्ट साइज बड़ा, तो आप ट्राई करो, क्योंकि एक दो ही नोटबुक तैयार करो, लेकिन अब बड़ा बड़ा लिखने लगोगे तो कम इंफॉर्मेशन उसमें आएगा। ये आप एग्जाम के लिए नहीं लिख रहे हो, ये आप अपना नोट्स के फॉर्म में लिख रहे हो। हर चीज का डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, जहां आप समझ पाए, क्योंकि हर कोई जो अपना नोट्स बनाता है, वो अपना नोट्स बनाता है तो वो खुद अपने को बेटर तरीके से समझ सकता है, अपना नोट्स को अच्छी तरीके से समझ सकता है, तो उस ढंग से करना है। तो 6 ब्रॉड वे में आप मान के चलो कर लो, तो 50-50 पेजेस आपको ईच पड़ता है। अब 50 पेज आपका पड़ रहा है, तो उसमें से क्या करना, हर पेज में, ये आपका फुल पेज है, तो ये फुल पेज में आपको क्या करना है, 1/2 में ही आपको लिखना है। इसमें आपको नोट्स बनाना है, और 1/3 जो है वो खाली रखना है। 1/3 खाली इस वजह से रखना है कि यदि रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन, अब मान के चलो कि आप साइंस पढ़ रहे थे, ठीक है, साइंस आपने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम में मान के चलो नोट्स आपने नहीं बनाया, सेकंड टाइम आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, न्यूज़पेपर में कुछ चीजें मिल गई, तो न्यूज़पेपर वगैरह तो आप ऐड करते रहोगे। अब मान के चलो कि आपका बायोलॉजी का चीजें है, कुछ पढ़ रहे थे, अब वहां रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिला, तो ये आप जो 1/3 प्लेस आपने छोड़ा है, तो जिस पार्टिकुलर थीम का है, उस थीम को आप वहीं ऐड कर दो। ये सबसे अच्छा तरीका है। अब क्या है कि हाफाजर्ड मैनर में नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि हम दूसरा नोट भी बना रहे हैं, जो क्वेश्चंस वाला भी बना रहे हैं, तो इसमें आपको सिस्टमेटिक ढंग से करना है, लेकिन फॉन्ट आपको छोटा रखना है, ताकि 300 पेजेस में वन सब्जेक्ट है तो 50 पेजेस, यानी कि नॉर्मली ये मान के चलो कि वन पेज में आपको कम से कम 50 पॉइंट्स लिखने हैं, 50 मैसेज आपको लिखने हैं। तो ये आपको सबसे बेटर तरीका, जो सब्जेक्ट का अधिक इंपॉर्टेंस है उसमें आपको अधिक देना है। अब सपोज आप एनसीईआरटी वगैरह कर रहे हो हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में बहुत अधिक नोट्स इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है, हिस्ट्री वाले पार्ट में आपको क्वेश्चन वाले पार्ट में अधिक क्वेश्चंस उसमें मान के चलो कर लेना है। तो पहला आपको इस फॉर्म में करना है कि नोट्स हाँ बनाए, ठीक है, इसमें आपने ये कर लिया कि चलो अच्छा है कि यहाँ हमने 2/3 में को कवर कर लिया, 1/3 को छोड़ दिया, और इसी ढंग से सारे सब्जेक्ट में करना है। आपको ये ट्राई करना है कि नॉर्मली ये नोटबुक जो है, ये वाला जो है, आपका एग्जाम के 2 मंथ्स पहले ऑलमोस्ट जो 2/3 वाला पार्ट है वो फुल हो जाना चाहिए। यानी कि यदि एग्जाम आपका 20 दिसंबर को है, तो 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक ये 2/3 वाला पार्ट जो है कंप्लीट फुल हो जाना चाहिए, और 1/3 वाला पार्ट जो है वो आपका कुछ पार्ट फिल होगा, कुछ नहीं होगा। तो 20 अक्टूबर तक यदि ये पार्ट फुल हो गया, फिर आप इसको रेगुलर पढ़ो, तो रेगुलर पढ़ो, तो अब किताब भी और चीजें साइमल्टेनियसली आप करते रहोगे, और इस नोट्स को भी पढ़ते रहोगे। जहां आपको लगता है कि हमें कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करना है, तो जो ये 1/3 वाला पार्ट आपने छोड़ा है, वो उसमें आपको ऐड करते जाना है। ये बेस्ट वे है। और इससे क्या होगा कि आपको ना लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। सेकेंड पेपर में जो आप नहीं लिखते हो, तो एटलीस्ट आप 5-10 पेज डेली, सपोज 300 पेजेज है, इसमें 300 पेजेज इसमें होगा और 300 पेजेज उसमें, तो वो वाला जो होगा वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। यदि 20th को आपका 20 दिसंबर को एग्जाम है, तो 15 दिसंबर तक वो उसमें आप फिल करते रहोगे। अब देखो इसमें क्या है कि आप 20th तक फुल कर दिए, और ऐसा नहीं है कि 20th तक फुल किए तो आप कंप्लीट उसमें सिर्फ लिखते जा रहे हो, आपको रेगुलर बेस में पढ़ते रहना है, ताकि ऑलमोस्ट चीजें आपका क्लियर हो। फिर लास्ट का 2 मंथ मोर एंड मोर रिवीजन करोगे,
और ये वाला पार्ट में थोड़ा थोड़ा फील करोगे। अब दूसरा जो नोटबुक लोगे वो क्वेश्चन पेपर का, जो क्वेश्चन पेपर का है, देखो इसमें आपको सेक्शन डिवाइड करना है। एक सेक्शन डिवाइड आपको करना है कि सीएपीएफ का आप प्रीफर करो कि 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करना है। तो नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हुए होंगे, जो भी मार्केट में उपलब्ध है वो लिए हुए होंगे, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस में एरर्स रहता है, कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन आता है। तो जनरली क्या करो कि जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करने लगो तो एक सेक्शन इसमें बांट दोगे सीएपीएफ 10 इयर्स का, दूसरा बांट देना सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है उसका 5 इयर्स का आपको कर लेना, और सीडीएस जो है सीडीएस का आप एटलीस्ट 5 सेट्स, यानी सीडीएस जो होता है वो आपका ईयर में 2 टाइम्स होता है, तो लास्ट के 5 सेट्स को आपको जीएस को कर लेना है। तो देखो इसमें क्या करोगे, ये एक 3 ये हो गया, और किसी भी टेस्ट सीरीज, जिस भी टेस्ट सीरीज को आप दे रहे हो वो उसको आपको कर लेना है, ठीक है। तो उसका भी आपको करना है। अब देखो इसमें क्या करना है, जो आप सीएपीएफ आप 10 इयर्स का सोल्व कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आपके पास नॉर्मली मैं समझता हूं कि 20 जो आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तो 30-40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप एज सच वो जान रहे हो कि कभी भी आया वो तो बना दोगे, उसका नोट्स आपको उसका लिखने की जरूरत नहीं है। फिर और जो इंफॉर्मेशन है, जो बाकी बचे क्वेश्चन, देखो मैथ जो सोल्व करने का एप्टीट्यूड है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करना, उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो आपको जो भी है रफ कॉपी में उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। अब तो हर क्वेश्चन में, हर टेस्ट में मान के चलो कि आपके पास 60 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसका इंफॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा, और वो बृहद में नहीं लिखना है, डिटेल में नहीं लिखना है, स्मॉल स्मॉल फॉर्म में लिखना है। तो इसी ढंग से आप सारे में कर लोगे, हर सेट जो बनाओगे। अब देखो इसमें हर सेट में कुछ क्वेश्चंस करेंट के रहेंगे, तो उस करेंट में आपको क्या करना है, जैसा कि देखोगे मैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहा हूं, तो सिविल सर्विस का अभी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट का मेनली कर रहा हूं। तो असिस्टेंट कमांडेंट का 3 इयर्स का हमने किया है, 2019, 2018 और 2017। अब देखो उसमें से कुछ करंट के क्वेश्चन होते हैं, तो करंट के क्वेश्चन मान के चलो 2017 का पेपर है, तो 2017 का पेपर अब होगा कि विंबलडन किसने जीता, या फिर रणजी ट्रॉफी किसने जीता, या फिर टैगोर प्राइज किसको मिला, या फिर गांधी पीस प्राइज किसको मिला। तो 2017 में जो मिला, नो डाउट सम टाइम होता है मैच करने के लिए दे देता है 17, 18, 19, बट रेयर में ही आता है। लेकिन 2020 में किसको मिल रहा है, या 2019 का जो 20 में मिला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो वहां वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड कर लोगे। सेम सिचुएशन सारे में ये करोगे। टेस्ट सीरीज में जनरली जो टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन होता है जनरली, बट स्टिल आपके पास कुछ स्कोप होता है, और वो चूंकि आप अपने फॉर्म में बना रहे हो तो आप प्रॉपर तरीका से उसे एनालाइज कर सकते हो, उसको आप चीजों को कवर कर सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा सही होगा। अब एक रही, और एक जो आपने क्वेश्चन पूछा कुछ लोगों ने कि करंट अफेयर्स का हम क्या करें, करंट अफेयर्स का नोट का। तो करंट अफेयर्स में मैंने बोला कि आप अपने चॉइस का कोई भी एक मैगजीन लो, या तो आप विजन का ले सकते हो, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट देखो विजन का लेते हैं, विजन का आप ले सकते हो, इनसाइट्स ऑन इंडिया ले सकते हो, ये सब ऑनलाइन जो है फ्री अवेलेबल है। तो विजन का ले सकते हो, इनसाइट्स ऑन इंडिया कवर कर सकते हो, दृष्टि का पता नहीं दृष्टि का फ्री है या मैंने कभी दृष्टि का चेक नहीं किया, जो ये दृष्टि का आप ले सकते हो, या फिर आप क्रोनिकल ले सकते हो। क्रोनिकल वगैरह शायद पता नहीं और सॉफ्ट कॉपी में नहीं होगा, लेकिन बाजीराम विजन, इनसाइट्स या एक बाजीराम, बाजीराम ये सब फ्री में आपके उपलब्ध हैं। और आप एक प्रतियोगिता दर्पण, या तो इसमें से जो भी लेते हो कोई एक लो, कोई एक प्रॉपर तरीका से लो और उसी को 2 टाइम्स 3 टाइम्स पढ़ो। नोट्स नॉर्मली
जो फर्स्ट मैगजीन लेते हो, मैं समझता हूँ उसमें अधिक नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक हाइलाइटर रखो, उस हाइलाइटर से, या हाइलाइटर नहीं रखते हो तो आप अपना पेन से अंडरलाइन करो। तो कोई भी लो, या तो आप विजन लो, आप इनसाइट्स ऑन इंडिया लो, दृष्टि लो, बाजीराम लो, क्रॉनिकल लो, प्रतियोगिता दर्पण लो, कोई भी लो, एक लो, तो उसको रेगुलर करो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। लास्ट 11 मंथ्स का आपको या 1 ईयर का करना है, तो 1 ईयर में 12 मैगजीन होते हैं। 12 मैगजीन को आप रख सकते हो जहां पे रह रहे हो, और 12 मैगजीन को कैरी भी कर सकते हो, तो उसको कर सकते हो। अब उसमें भी आपको स्पेसिफिक नोट्स लगता है तो स्मॉल स्मॉल आप बना सकते हो, थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैं समझता हूँ एक मैगजीन जो लेते हो, बेटर है उसको जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इतने दिनों में आप प्रीवियस ईयर पेपर से एटलीस्ट बहुत सारी चीजें, अब देखो विजन सपोज है, तो विजन जो है वो उसमें मान के चलो कि स्पोर्ट्स का न्यूज नहीं दे रहा है, वो कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है। तो कुछ जो पार्ट आपका कवर नहीं किया जा रहा, नोट्स में आप उसको लो। अब उसके अलावे भी सपोज आप मैगजीन ले रहे हो, तो मैगजीन को तो आप अंडरलाइन कर लिए, हाईलाइट कर लिए, लेकिन उसके अलावे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ और चीजें पढ़ते हो, राज्यसभा टीवी देखते हो, या कोई और टेलीविजन न्यूज देखते हो, या किसी टीचर का आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो उसमें से आप देखो कि क्या चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगता है, उस चीज को आपको ऐड करना है, वो कंटिन्यू ऐड करते रहो, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका नोटबुक में, यानी कि हार्ड कॉपी में ये आपको नोट्स का ये तरीका अपनाना। नोट्स उतना बनाओ जितना कि आप उसको कर सको, और इनफैक्ट नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत फायदा होता है उसको। क्या है, 2 नोटबुक है ना, उसको आप लास्ट मोमेंट तक रिवाइज कर सकते हो, आप एग्जाम हॉल में पहुंचने तक रिवाइज कर सकते हो, कंटिन्यू आप उसको कर सकते हो। लास्ट के जो 10 डेज है, सपोज लास्ट का जो 10 डेज बचता, उसमें आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, आप अपना नोट्स बनाए हो उसी को रिवाइज करो, उसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स डेली एक एक बार पढ़ो। 300 पेज का ये है, और 300 पेज का दूसरा, तो 600 पेज। तो अपना नोट देखो, 600 पेज का बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन 600 पेज का जो नोटबुक है वो आप 2 डेज में कवर कर सकते हो। एक दिन में फर्स्ट, दूसरे दिन में सेकेंड, यानी एक दिन में थ्योरी वाला पार्ट, दूसरे दिन में क्वेश्चन वाला पार्ट, और ये दोनों करो। क्वेश्चन वाला में हाफाजेट मैनर में रहेगा, सेट वाइज उसमें करोगे। अच्छा, तो कहीं तुरंत ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा, कहीं तुरंत करंट अफेयर्स का आएगा, तो उससे होगा कि दोनों तरीके से आप एडॉप्ट रहोगे। ये मेरा अप्रोच है, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है और ये कारगर है, और ये बहुत अच्छा काम भी लोगों को किया है, मेरे लिए खुद भी किया, और लोगों के लिए भी ये कारगर हुआ। एक दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो नोट्स बनाते हैं, जिनके पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप है, जिनके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उनके लिए ये है। तो आप ये कर सकते हो, ईवरनोट या माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। तो इसमें देखो ये सब जो होते हैं ना, कि नोट्स बनाने के लिए ही स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं, तो इसमें सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज सारी चीजों को इसमें एडिट करना बहुत आसान होता है, ऐड करना इंफॉर्मेशन, एडिट करना, सर्च करना, ये सारे आसान होते हैं। तो ये आप देखो, ये उन्हीं के लिए है जिनके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, और जो पावर यूजर हैं। मैं समझता हूँ 6 मंथ जब बचा हुआ है, और ये खास करके ना सिविल सर्विसेज का जो मेंस वगैरह लिख रहे हैं, सिविल सर्विसेज मेंस, इनके लिए अधिक कारगर है। ये मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज मेंस लिख रहे हो, उनके लिए अधिक कारगर है। और बट लेकिन ये नोट्स जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इजीली आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट जो भी करना है ये आप, और ये कंटिन्यू आपका चल सकता है। कि अब कोई जैसे देखो सिविल सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, सबके लिए ऐसा किसी का ये नहीं है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया वो तुर्रम खान है। तो आप बहुत ऐसे मेजोरिटी जो मासिस जो है वो एवरेज कैंडिडेट होते हैं। तो 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर्स जो पंचवर्षीय योजना है, तो ये वाला कंटिन्यू आप ये करते रह सकते हो इसमें। तो नॉर्मली ये सबके पास लैपटॉप वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो आप नॉर्मल प्रीफर करो फर्स्ट वाला जो हार्ड कॉपी में 600 पेजेस का ही आप करो, लेकिन प्रॉपर तरीका से आप उस चीज को करो।
मंथली मैगज़ीन वगैरह है, तो ऑब्वियसली बात है उसको एक को लो, उसको अंडरलाइन करो, हाइलाइट करो, सारी चीज़ें। आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन। उसके बाद भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप हेल्दी कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में डालो। चीज़ें जब भी होगी, मैं उस इश्यू को डिस्कस करूँगा। मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग में से जितने अधिक से अधिक क्वालिफ़ाई करो, ये हमारे लिए फ़ायदा होगा। अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जिनको भी सीएपीएफ-एसी 2020 का टेस्ट देना है या फिर यूपीपीसीएस 2020 का टेस्ट देना है, वो आप केन स्टडीज पे जाएँ और आप टेस्ट दे सकते हैं।